नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके एकदम रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस घटना को सुनने के बाद जो भी इंसान आज तक ये गलती नहीं किया है वो कभी दोबारा अब करेगा भी नहीं। और जो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं आज से वो लोग मानने लगेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। हम लोग जब भी रास्ते में बाइक लेकर के निकलते हैं हमारे मन में यही डाउट होता है कि अगर रास्ते में कोई काली बिल्ली या कोई भी बिल्ली चाहे जिस कलर की हो अगर हमारे बाइक के सामने से चली जाती है तो अगर हम बिना कुछ जाने वहां पर रुकते नहीं हैं तुरंत गाड़ी लेकर के चले जाते हैं तो हमारे साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ऐसी ही गलती एक लड़के ने की जो इसे अंधविश्वास समझ करके वह जो है आगे बढ़ गया था। और उसके साथ इतना बड़ा दर्दनाक घटना हुआ जिसे सुनने के बाद आप लोग भी सोचेंगे कि काश मैंने ये गलती नहीं की होती। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कहानी को विस्तार से समझिए। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर की। बदायूं शहर में रहने वाला अभिषेक जिसकी उम्र करीबन अभी 22 साल की थी और वह एक निजी कंपनी में काम करता था। और एक दिन जो है अभिषेक अपने दोस्तों के साथ जब कंपनी में काम खत्म हुआ तो वह साथ ही घर लौट रहा था। 3 दोस्त थे और रास्ते में सभी लोग हंसते हुए बात करते हुए आ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने से एक बिल्ली ऐसे रास्ता को पार कर जाती है और उसके तीनों दोस्त वहीं पर रुक जाते हैं लेकिन अभिषेक थोड़ा आगे बढ़ाता है और फिर पीछे मुड़ करके देखता है कि उसके दोस्त आगे नहीं आ रहे और फिर पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम लोग क्यों रुक गए। तो उसके दोस्त कहते हैं भाई तू भी मत आगे जा, अभी आगे से बिल्ली गई, अभी थोड़ी देर के लिए तू रुक जा, जो इंसान इसके बाद जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिल्ली को रास्ता काटे हुए देखा है, अगर नहीं देखे होते तो कोई बात नहीं। यह सब बात सुन करके अभिषेक हंसने लगा। वह क्योंकि अभिषेक थोड़ा पढ़ा लिखा था और उसे अंधविश्वास चीजों पर विश्वास जरा सा भी नहीं था। वह कहता है क्या यार तुम लोग भी मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो, ये बिल्ली तो एक जानवर है जो इस इधर से उधर साइड चली गई तो इसमें हमारा क्या होगा। तुम लोग पढ़े लिखे कम हो, तुम लोग अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करते हो, कुछ नहीं होगा, तुम लोग हमारे साथ चलो। लेकिन अभिषेक की बात वो लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुझे अगर जाना है तो तू जा सकता है। तो अभिषेक जो है मुस्कुराते हुए चला जाता है, तीनों दोस्तों को छोड़ देता है। और फिर जब उसके बाद जब अभिषेक चला जाता है उसके तीनों दोस्त घबरा जाते हैं, बोलते हैं भाई जिस तरह से तू ये गलती कर रहा है किसी ना किसी दिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जब दुर्घटना होगी तब तुमको एहसास होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ये सब चीजें एकदम नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता था। तो एक दिन बरसाती रात थी और उस दिन अभिषेक को कंपनी में ज्यादा काम था, इस वजह से लेट छूटा था और उस दिन वह अकेला हो गया था। उसके तीनों दोस्त उसके साथ नहीं थे। तो वह अपनी बाइक लेकर के निकला और रास्ता भी एकदम पूरी तरह सुनसान था, बारिश हो रही थी और हल्का हल्का कोहरा जो है घिरा हुआ था। तो थोड़ी दूर पर जब वो जा रहा था अचानक रास्ते में उसके सामने एक काली बिल्ली ऐसे उसकी बाइक के सामने होते हुए उस इस साइड से उस साइड जा रही थी। और जब वो बिल्ली पार कर रही थी तो उसकी नजर अभिषेक की आंखों पर गई और अभिषेक जो है बिल्ली की आंखों में देखा, उसकी आंखें ऐसी पीली तरह की चमक रही थी। और जब उसकी आंखों में ये डायरेक्ट देखा तो एक बार उसके रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी खतरनाक बिल्ली दिख रही है। और फिर जब वो बिल्ली रास्ता पार कर गई तो अभिषेक जो है बोला कि चलो छोड़ो, जाने दो। मतलब वो ज्यादा ये सब चीज सोचा नहीं, उसे उसे जो है एक बार अपने दोस्तों की बात याद आने लगी। फिर वो सोचा कि आज मैं देख ही लेता हूँ कि क्या कुछ होता है या नहीं। इसी बात को फिर अभिषेक जो है तुरंत बाइक स्टार्ट करता है और आगे लेकर के निकल जाता है। और जैसे ही थोड़ी दूर पर गया, लगभग 2-4 मिनट बीता होगा, अचानक उसकी बाइक रास्ते में बंद हो जाती है। और अभिषेक जो है परेशान हो जाता है, बाइक को स्टार्ट करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है और मैसेज सीन करते ही तुरंत कॉल आ जाता है।
और फ़ोन में दूसरी तरफ से हल्की धीमी आवाज़ आ रही थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, चुपचाप आगे चलते जाओ। यह आवाज़ सुन कर के थोड़ा अभिषेक जो है डर जाता है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी। कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस उस दिन सड़क पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज इस सड़क पर मैं ही अकेला हूँ और ना ही कोई बाइक आ रही थी, ना ही कोई गाड़ी आ रही थी, कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर वह जो है तुरंत फ़ोन रख करके बाइक को अपने स्टार्ट करता है। इस बार उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी दूर जाने पर उसे जो है जो उसका मिरर था आगे वाला, तो उसमें जो राइट साइड वाले मिरर में वो देखता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे उसके सीट पर व्हाइट कपड़ों में बैठा हुआ है। और फिर बाइक रोक करके वह पीछे मुड़ता है, देखता है सीट खाली थी, कोई नहीं बैठा है। और फिर जब शीशे में देखता, उसे लगता कोई बैठा है। इस बार उसे सचमुच उसकी एकदम इतने करीब ऐसे यहाँ कान तक ऐसा जो है इसे दिख रहा था व्हाइट कपड़ों में। चेहरा जो एकदम ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा था। और जैसे ही अभिषेक कांच में देखा, वह जोर से चिल्लाया और अपनी बाइक जितना तेज हो सका उतनी तेज एक्सीलेटर दे करके बाइक को दौड़ा दिया। और थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में जो है उसे एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और वह तुरंत जो है वहां पर अपनी बाइक खड़ी करके दौड़ते हुए हाँफते हुए उस मंदिर में चला जाता है। और मंदिर में जो एक बुजुर्ग पुजारी था उसे देख करके बोलता है, बेटा तू इतना घबराया क्यों है और तू कहाँ से आ रहा है जो इतना डर रहा हुआ, जो है तू बाइक भी अपनी ठीक से खड़ी नहीं करता है। तुरंत जो है उसे बाइक छोड़ देता है, बाइक गिर पड़ती है और फिर घबराते हुए जो है वह तुरंत पुजारी को बताता है कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना हो रही है। तो पुजारी उसकी बात सुन कर के तो पुजारी एक ऐसे आँखें एकदम चौंक जाती है और बोलता है, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती की। जो बिल्ली तुझे रास्ते में मिली वो कोई मामूली बिल्ली नहीं थी, बल्कि आज से यहाँ पर इसी रोड पर 10 साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा एक बिल्ली के रूप में आकर के लोगों का रास्ता काटती है। और जो भी इंसान जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है, अगर वह तुरंत बाइक लेकर के निकलता है तो उसके साथ कुछ न कुछ जरूर घटना हो जाता है। और आज तुमने भी इतनी बड़ी गलती कर दी। तो अभिषेक उसकी पुजारी की बात सुनते ही इतना ज़्यादा डर जाता है, वह एकदम से काँपने लगता है। तब उसे एहसास होने लगता है कि मेरे दोस्त लोग सही कह रहे थे, जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी बिना जाने। फिर अभिषेक जो है पूरी रात जो है उस मंदिर में ऐसे बैठा रहा। वह रात में गया नहीं। जब सुबह हुई पुजारी उसे बाहर निकाला, बोला बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, रात बीत गई, अब तुम जो है अपना बाइक लेकर के जा सकते हो। तो जैसे ही अभिषेक मंदिर से बाहर निकला, वो अपने बाइक के पास पहुंचा, तो वह देख रहा बाइक के चारों तरफ जो है ऐसे छोटे-छोटे बिल्ली के पंजों के निशान बने हुए थे और उन बिल्ली के पंजों के निशान के अलावा इंसान के भी 2 पैरों के निशान बने हुए थे। और फिर डरते-डरते हुए अभिषेक अपनी बाइक को उठाता है और फिर जो है स्टार्ट करके वह अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब अगर किस्मत खराब रहती है कुछ न कुछ घटना ज़रूर हो जाता है। वह सोचा था कि मैं रात में मंदिर में बैठ कर के बच गया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर पर आगे गया, उसका जो है ज़ोरदार से एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और फिर उसे जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और जब हॉस्पिटल में उसके तीनों दोस्त उससे मिलने के लिए जाते हैं, तो वह देखते हैं कि बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने बताया कि बहुत ही नसीब वाला था, इसे या चाहे भगवान का चमत्कार समझो, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यह अभी ठीक है। तो उसके दोस्त लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था ना अभिषेक, तुम्हारे साथ ज़रूर किसी न किसी दिन बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, जो तुम ये सब चीज़ें मानते नहीं थे। और अभिषेक जो है रोने लगा, बोला कि दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब चीज़ कभी नहीं सोचा था। और उस दिन के बाद अभिषेक ये सब चीज़ें मानने लगा। और जब उसे हॉस्पिटल से छोड़ा गया, उसके बाद जो है अभिषेक कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया और फिर वह जो है वहाँ जहाँ पर वो नौकरी कर रहा था, वहाँ नौकरी को छोड़ देता है और वह जो है सोचता है कि अब मैं कहीं और जा कर के रहने लगूँ। वह जो है चला जाता है अपने
नए शहर में, दूसरे शहर में चला जाता है। क्योंकि उससे जो है वहाँ पर जब तक वो था तब तक उसको वही बार-बार चीज़ें याद आ रही थी कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसने कभी सोचा नहीं था। तो फिर वह नई जगह जाकर के रहने लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जगह बदल देने से नहीं छोड़ती। और ऐसा ही अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अभिषेक के साथ इस नए शहर में भी वो बिल्ली पीछा नहीं छोड़ी। जब ये नए शहर में रहने लगा, नया रूम रहने लगा लेकर के, वह सोचा कि अब हम पुरानी यादों को भूल जाते हैं और नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। वह जो है तब जिस नए शहर में गया है, एक दिन वह निकला था काम के लिए, काम की तलाश के लिए। और जब काम की तलाश के लिए वह गया तो लौटने में थोड़ा शाम हो गया और वह जो है पैदल ही आ रहा था, बाइक से नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर जो है वह गया था। तो जब रास्ते में वो लौटा तो वह फिर ऐसे उसकी नज़र पड़ी सड़क के किनारे और वो देख रहा सड़क के किनारे उसे एक वही बिल्कुल वैसी ही एक काली बिल्ली दिखी। और वह बिल्ली को देख करके फिर उसके शरीर में से पूरे से मतलब समझो कि झटके जैसे बिजली के झटके लगने लगे, पूरा शरीर काँप गया। उसे देखते ही उसे पूरा फिर से जो है वही याद आ गया और फिर थोड़ी ही देर में बिल्ली वहाँ से गायब हो गई। अब अभिषेक को ये डर सताने लगा कि यार मैं नया जगह पर भी आ गया हूँ, तब भी ये मुझे बिल्ली छोड़ नहीं रही है। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, तब जाकर के वह ये सब बातें एक बाबा को बताता है। तब बाबा जो है इस समाधान के लिए बोलता है कि ठीक है, ऐसी बात है, मैं इसका समाधान है मेरे पास। वह जो है उसे एक ताबीज़ बनाकर देता है, बोलता है कि ये ताबीज़ पहनो और जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे गले में रहेगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई बुरी शक्ति तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कुछ दिनों बाद सब कुछ यह सही हो जाएगा। तो जब से अभिषेक ने उस बाबा से यह ताबीज़ लेकर के पहन लिया, तब से उसके साथ कोई घटना नहीं हुआ, धीरे-धीरे सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों ये थी अभिषेक के साथ घटी हुई घटना। और अगर आप लोग भी कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई काली बिल्ली या सफ़ेद बिल्ली रास्ता पार करती है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाया करिए, जब तक कोई दूसरा इंसान चला ना जाए। क्योंकि ये घटना उसी के साथ घटती है जिसकी आँखों के सामने ये होता है। अगर आप थोड़ी देर रुके रहेंगे, दूसरा कोई जाएगा क्योंकि दूसरा आदमी यह चीज़ नहीं देखा है, तो आप उसके बाद जा सकते हैं। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी जानकारी चाहिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे ही अगले रहस्य के साथ में।